प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। ब्लेसिंग ऑफ गॉड चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं परमेश्वर के वचन को आपके सम्मुख लेकर के आई हूँ और जो आपके आत्मिक जीवन में बहुत ही उन्नति करेगा कि हमारे जीवन में सफलता कैसे आ सकती है और हम एक सफल व्यक्ति इस संसार में कैसे बन सकते हैं। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अब्राहम के जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे जिससे कि आप जान पाएंगे कि अपने जीवन में किस प्रकार से आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम सभी लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। उसका पहला पॉइंट परमेश्वर पर अटूट विश्वास करना। तो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं कि अब्राहम के जीवन में सफलता का राज क्या था। आखिर अब्राहम इतना सक्सेसफुल व्यक्ति इस संसार में कैसे बन पाया। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। परमेश्वर पर अटूट विश्वास जो था अब्राहम का था। अब्राहम परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखता था। अगर हम अपने जीवन में अब्राहम की तरह विश्वास करते हैं परमेश्वर पर तो हम निश्चय ही सफलता को अपने जीवन में देखने पाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा कि अपने पिता का घर छोड़ दे, तब अब्राहम ने परमेश्वर से ये नहीं कहा कि परमेश्वर आप हमको जगह बताइए कहाँ जाना है या कौन सा स्थान है वहाँ पर हम रहेंगे, और जब हम अपने घर से निकल रहे हैं तो कितनी धन संपत्ति लेना है। उसने ये कुछ बात भी नहीं पूछी परमेश्वर से। और जैसा कि परमेश्वर ने कहा कि अपने पिता का घर छोड़ दे, तो अब्राहम ने बिना सवाल जवाब के अपने पिता का घर छोड़ दिया। तो आप देखें अब्राहम जब घर से निकला तो ये उसके लिए बहुत ही कठिन था, क्योंकि ना उसके पास कोई घर था उस समय, और यहाँ तक कि वचन कहता है कि उसको ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ जाता है। उसको ये भी नहीं पता था कहाँ जा रहा है। हम और आप शायद हमारे जीवन में अगर परमेश्वर ये कहे कि अपने पिता का घर छोड़ दे, अपना घर छोड़ दे और मेरी सेवा के लिए निकल जा, तो हम लोग पूछने लगते हैं कि परमेश्वर हम लोग जाएंगे कहाँ या हम कहाँ पर रहेंगे। तो पहले ही हम अपने खाने पीने रहने का हर एक चीज़ को पूछने लगते हैं परमेश्वर से। लेकिन यहाँ पर अब्राहम ने कुछ भी नहीं पूछा और उसको ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ जाता है। और अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उसने माना और अपने पिता का घर छोड़ दिया। तो ऐसे ही हमें भी परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखना है। अगर परमेश्वर कहते हैं कि मेरी सेवा के लिए ये चीज़ छोड़ना है, तो हमको भी कोई सवाल जवाब नहीं करना है, बल्कि हमको भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके उसके पीछे चल देना है और रास्ता स्वयं परमेश्वर निकालेंगे। हमें चाहे नहीं भी पता हो कि हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, लेकिन अगर परमेश्वर हमसे कहते हैं तो अगर हम परमेश्वर की बात पर विश्वास करके परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं तो परमेश्वर स्वयं ही हमारे लिए द्वार खोलते हैं। और परमेश्वर का वचन जैसा कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। तो परमेश्वर हमारी आवश्यकता को जानते हैं। हम दूसरा पॉइंट सीखने जा रहे हैं। अब्राहम की सफलता का कारण क्या था। दूसरा पॉइंट है पूर्ण आज्ञाकारिता और समर्पण। ये दूसरा पॉइंट है। आप देखेंगे परमेश्वर के वचन से अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और विश्वास करने के कारण वो धर्मी ठहराया गया और धर्मी ठहराया गया और जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उसको माना। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और वो अपने पिता का घर छोड़ दिया। अब आप देखेंगे कि परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा कि अपने बेटे की बलि चढ़ा दे, तो उस समय भी अब्राहम के सामने बहुत कठिन ये परिस्थिति थी कि वो अपने ही पुत्र को, जो एक ही बेटा है, उसको बलि चढ़ा दे परमेश्वर के लिए। लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं सोचा और वो अपने बेटे को ले करके मोरिया देश में चला गया कि उसकी बलि चढ़ाए। आप देखेंगे यहाँ पर भी अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसने अपने पुत्र को ही समर्पित कर दिया परमेश्वर के लिए, क्योंकि अब्राहम जानता था कि आशीषें परमेश्वर में ही है। कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जिसके बगैर मैं रह नहीं सकता हूँ, या जिसके बगैर मैं जी नहीं सकता हूँ, या कि उसके बगैर मैं चल नहीं सकता हूँ इस संसार में। लेकिन परमेश्वर हमसे समर्पण चाहते हैं।
परमेश्वर चाहते हम सबसे ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम रखें। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उसकी आज्ञा को माने और अपने जीवन को उसके लिए समर्पित कर दें, जैसे कि अब्राहम ने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया था। आज्ञाकारिता में भी था, समर्पण में भी था, विश्वास में भी था। यही उसकी सफलता के राज थे उसके जीवन में। और हम तीसरा पॉइंट देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि प्रार्थना और वेदी का निर्माण करता था। वो आप देखेंगे जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने पिता का घर छोड़ दे, और जब परमेश्वर ने कहा पुत्र को बलि चढ़ा दे, तो वो जहाँ पर भी जाता था वो प्रार्थना करता था और वहाँ पर एक वेदी स्थापित कर देता था और वहाँ पर होम बलि करके चढ़ाता था। तो ये दर्शाता है कि अब्राहम अपने परमेश्वर के लिए इतना ज़्यादा समर्पित था कि वो जहाँ भी जाता था वहाँ पर एक वेदी का निर्माण कर देता था और उसमें होम बलि चढ़ाता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसे ही हमको भी हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति समर्पित होना है और हमें भी परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करना है। और जब हम लगातार प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए मार्ग निकालते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं हमारे जीवन में दुख ही दुख है, कभी कोई शांति नहीं है, या हम सोचते हैं कि हम एक असफल जीवन जी रहे हैं, या हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं। ऐसा हमारे जीवन में होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब अब्राहम घर से निकला था तब उसने अपने भाग्य पर भरोसा नहीं किया और ना ही अपने पिता की संपत्ति पर भरोसा किया, उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। तो आपके पास चाहे कुछ हो या ना हो, आपको उन चीज़ों पर भरोसा नहीं रखना है बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तब वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालते हैं और आपके जीवन में वो आशीषें भी आती है जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं में चलें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और हमेशा स्ट्रगल करते रहें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो क्योंकि आप देखेंगे कमरे में अंधेरा है, तो अगर आप लाइट जलाते हैं तो कमरा जो होता है वो अंधकार उस कमरे से दूर हो जाता है, एक रोशनी आ जाती है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन भी है। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन से वो स्ट्रगल धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है और आप देखेंगे कि आपके जीवन में सफलता दिखाई देने लगती है। सफलता जो है वो तुरंत दिखाई नहीं देती है, लेकिन आप देखेंगे कि जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं में चलेंगे तो धीरे धीरे आपकी परिस्थितियां चेंज होने लगेंगी और आप देखेंगे कि जब आप प्रार्थना करेंगे तो कुछ दिनों बाद आपकी परिस्थितियों में बहुत चेंजिंग आएगा। जैसे कि अब्राहम के जीवन में भी हुआ कि जैसे जैसे अब्राहम परमेश्वर की वचन में चलता गया, परमेश्वर की आज्ञा को मानता गया, तो आप देखते हैं कि जो अब्राहम था बहुत ही धनी व्यक्ति हो गया। उसका भतीजा लूत बंधुआई में चला गया, तब अब्राहम ने जा करके वहाँ पर उन सबको छुड़ाया और जब ले करके आया तब वो एक बात कहता है, अब्राहम ये बात कहता है उस राजा से, ताकि तू ये ना समझे कि अब्राहम तेरे कारण धनी हुआ था, कि परमेश्वर ने ये सब उसको दिया है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं आया है, क्योंकि जब वो निकला था तो उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे परमेश्वर की बात, परमेश्वर अपनी आज्ञा को रखते गए, परमेश्वर पर वो विश्वास करता गया, तो वो एक धनी व्यक्ति बन गया। और हम चौथा पॉइंट देखेंगे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ता। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश और धरती टल जाएगा लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा, उसका एक बिंदु भी नहीं टलेगा। वैसे ही परमेश्वर का वचन जो आज आपके पास में है, अगर उसमें परमेश्वर ने आपके लिए प्रतिज्ञा की है कि आपके लिए परमेश्वर अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर आपकी भूमि पर पानी बरसाएंगे, परमेश्वर आपको लेने वाला नहीं देने वाला बनाएंगे, परमेश्वर आपको पूँछ नहीं सिर बनाएंगे, परमेश्वर आपको नीचे नहीं ऊपर रखेंगे। अगर आप इन प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करते हैं दृढ़ता से कि ये परमेश्वर का वचन मुझसे बात कर रहा है, ये परमेश्वर का वचन मेरे लिए है, जैसा कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा और अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को दृढ़ता से थाम लिया, उनकी प्रतिज्ञाओं को दृढ़ता से थाम लिया, जबकि अब्राहम को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था।
अब्राहम को उसके भविष्य के बारे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुझे मैं बहुतों का पिता बनाऊंगा। लेकिन अब्राहम के पास एक भी संतान नहीं थे। अब आप सोचिए, जिसके पास कुछ भी ना हो और परमेश्वर ने कह दिया हो कि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता बनाऊंगा, तेरी संतान जो है बालू के किनकों के समान होगी और आकाश के तारागण के समान होगी, और उसके पास एक भी संतान नहीं थी। तो विश्वास करना कितना ही मुश्किल होता है। ये अब्राहम के लिए बहुत ही मुश्किल बात थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर अब्राहम ने विश्वास। तो परमेश्वर जो अपनी प्रतिज्ञा को देते हैं तो उसको पूरा भी करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है, हो सकता है कि आपके समय में ना पूरी हो पाए, लेकिन वो पूरी होंगी। वो आपके वंश में ही मिलेंगी या आपके जीवन में ही मिलेंगी, वो प्रतिज्ञाएं मिलेंगी। तो जो आशीषें वंशों के लिए होती हैं, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर आपके वंश के लिए करता है, वो वंश में पूरी होती है जाकर के। और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपके लिए किया है, वो आपके जीवन में पूरी होगी। जैसा कि परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा, तुझे सिर बनाऊंगा, तुझे पूंछ नहीं बनाऊंगा, तुझे ऊपर रखूंगा, तुझे नीचे नहीं रखूंगा। तो परमेश्वर इस तरह से कहते हैं। तो आपको इन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में ग्रहण करना है और उसको अपने जीवन में अप्लाई भी करना है। परमेश्वर के वचन पर आपको विश्वास करना है कि प्रभु मुझे बहुत बढ़ाएगा। आप अपने मुंह से ऐसे बोल सकते हैं कि प्रभु मुझे बहुत बढ़ाएगा, प्रभु मुझे बहुत आशीषित करेगा, परमेश्वर मेरे लिए मार्ग खोलेगा, मेरे लिए हर एक आशीषों के बंद दरवाजे खुलेंगे। मैं परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त हूँ, परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर है। आप इस तरह से परमेश्वर के वचन की घोषणाओं को कर सकते हैं अपने ऊपर। और आप देखेंगे कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा में चलेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेंगे। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के लिए आप एक कदम बढ़ाएं तो परमेश्वर आपके लिए कदम ना बढ़ाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब परमेश्वर के लिए आप एक कदम बढ़ाते तो परमेश्वर आपके लिए 2 कदम बढ़ा करके आते हैं। तो इसी तरह से आप अगर इन चारों बातों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, जैसे कि अब्राहम ने अपने जीवन में अप्लाई किया और बड़ी आशीषों को अपने जीवन में देखने पाया, अगर आप भी परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और अब्राहम के समान आज्ञाकारी बनते हैं, अब्राहम के समान विश्वास करते हैं, अब्राहम के समान समर्पित जीवन होता है। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने रखा है, अब चुनाव आपका है, चाहे आप जीवन को चुन लें और चाहे मृत्यु को चुन लें। तो इसलिए हम अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं, चाहे हम जीवन को चुन करके परमेश्वर के साथ रहें या मृत्यु को चुन करके हम परमेश्वर से अलग हो जाए। ये हमारे ही हाथ के में है। परमेश्वर ना किसी को स्वर्ग भेजेंगे, ना किसी को नरक भेजेंगे, ना परमेश्वर किसी के जीवन में आशीष लाएंगे, ना किसी के जीवन में श्राप लाएंगे। लेकिन व्यक्ति अपने ही कारण अपने जीवन में मृत्यु लेकर आता है, अपने ही जीवन में आशीष लेकर के आता है।